हेलो एवरीवन, आज यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन की हम यहाँ पे कटिंग करेंगे जिसका कि चेस्ट 36 है और कमर 30 होगा। और यहाँ पर देखिए नीचे जो है हमारा मेन फैब्रिक है, ऊपर अस्तर का कपड़ा है, तो इस तरीके से लगभग 1 मीटर का कपड़ा इसमें यूज़ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फोल्डेड साइड को हमने अपनी तरफ रखा है और ओपन साइड को बाहर की ओर। यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं 15.5 पे, क्योंकि ये हमें 13.5 पर तैयार करना है। तो आप अपनी लेंथ के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। और देखिए शोल्डर पे हमने यहाँ पे 6 लिया है और नीचे आर्म होल साइड पर भी 6 लिया है। यहाँ पर 36 चेस्ट के लिए 9 4 पार्ट और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर जो है नीचे हमारा कमर जो है 30 का 4 पार्ट होता है 7.5 7.5 और फिर 2 इंच का मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लीट्स नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से टक्स पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे सिंपल इसी तरीके से और ऊपर डिज़ाइन बनेगा। तो ये अस्तर के कपड़े पर ही इस तरीके से कटिंग कर लेना है डिज़ाइन के लिए। अब देखिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर हम 1 इंच का इस तरीके से अंदर गुलाई दिए हैं, तो इसी तरीके से सेम गुलाई को देना है और इसको कट करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। हमने यहाँ पर इसको कट करके इस तरीके से निकाल लिया। अब यहाँ पे गले की गहराई जो है हम 6.5 पर ले रहे हैं, आप 6 भी ले सकते हैं। और इसके बाद चौड़ाई जो है 3 पर लिए हैं और इस तरीके से बॉक्स बना ले रहे हैं और इसी में हमें गले को बनाना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे गले का कुछ इस तरीके का शेप दिया है और इसे कट करके अब हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर कटिंग को करने के बाद अब हमें नीचे का बेल्ट वाला हिस्सा जो है 3 पर निकालना है। नीचे के साइड से 3 पर निशान लगाना है और इस तरीके से सीधी लाइन खींचने के बाद इसे हमें कट करके निकाल लेना है। इसे हमें अस्तर पर ही कट करना है। अस्तर पर कट करने के बाद मेन फैब्रिक को लेना है। अब देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक ले लिया है, हमारा ये 1 मीटर से ज़्यादा है, तो इस तरीके के डिज़ाइन में 1 मीटर से ज़्यादा लगता है। अब इस देखिए ये फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड के साथ मिलाकर रखना है अस्तर। और ये नीचे जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है ये भी हमारा फोल्ड है और फोल्डेड साइड आगे की ओर है। तो देखिए साइड में हमने 8-9 पर एक्स्ट्रा लिया है डबल कपड़े पर, और नीचे भी 8 से 9 इंच एक्स्ट्रा रहना चाहिए। तो डबल कपड़े पर ही रहना चाहिए ताकि हम डिज़ाइन बना सकें। और इस तरीके से हमें चौक से निशान लगा देना है ताकि स्लिप करता है यदि कपड़ा तो हमें पता चल जाएगा और हमें बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए इस तरीके से करने के बाद अब हमें कंधे के पास से ऊपर की ओर से कपड़े को अलग कर लेना है। याद रखिए नीचे भी हमारा कपड़ा लगभग 8 से 9 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो इस तरीके से ऊपर की ओर से सीधे कट करके हमें निकाल लेना है और साइड्स को साइड में करना है। अब इसमें हमें डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसका जो कपड़े को भी मेन फैब्रिक को भी इस तरीके से ओपन करना है और बीच में सेंटर ले लेना है। तो यहाँ पर हम बीच में निशान को लगा देंगे चौक से, इससे हमें पता चलेगा। और आप इसमें गले में या चाहें तो बकरम का भी यूज़ करके बकरम भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन में अब देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से पिन से सिक्योर कर दे रहे हैं ताकि इधर उधर हिले ना और गले को हम बनाने में आसानी रहे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गले को बराबर से रख के अब यहाँ पर किनारे किनारे 1 पाँव का वो लेते हुए हमें इसकी सिलाई कर देनी है। तो पूरी सिलाई को इस तरीके से आराम से इस पर चलाते जाना है। फैब्रिक ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर से ही दबाना चाहिए और फिर पिन को निकालते जाएंगे। पिन लगा लेने से हमारा जो गला होता है हमारा सही बनता है और कपड़ा स्लिप करने वाला होता है तो भी हमें आसानी से बनाने में रहता है। देखिए अब हमने यहाँ पर पूरा किनारे किनारे सिलाई चला ली है। अब इसके बाद हमें इस गले के पास से कपड़े को कट करके निकाल लेना है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर गला हमें पहले ही बना लेना है मेन फैब्रिक के साथ। तो देखिए जगह जगह कट लगाना है, हमें बस सिलाई वाला धागे को कट नहीं करना है। और थोड़ी थोड़ी दूरी पे करीबन 1-1.5-2 इंच की दूरी पे कहीं कहीं गुलाई वाले जगह पर हमें कट लगाना ज़रूरी है, इससे हमारा जो गला है अच्छी तरीके से फोल्ड होगा। अब देखिए इस तरीके से हमने खोला है पलट के। अब हम किस तरीके से सिलाई लगाएंगे, तो देखिए अस्तर वाली साइड पर इसको कपड़े को अंदर कर देंगे और इसको साइड में सिलाई लगाते जाएंगे। इससे हमारा जो मेन कपड़ा होता है और अस्तर होता है अच्छी तरीके से बैठ जाता है और सिलाई जो होती है
अच्छी तरीके से होती है। तो इस सिलाई को लगाना ज़रूरी होता है। यदि हम बकरम नहीं लगा रहे हैं तो इस तरीके से अंदर की ओर भी सिलाई लगाने से हमारी मजबूती आ जाती है गले में। तो यहाँ पर ये सिलाई लगाना इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए बराबर से सिलाई को लगा देना है। और ये सिलाई हमारी बकरम के साइड पर ही लग रही है, मेन फैब्रिक पर नहीं लग रही है। अब इसको फिर से धागे को कट कर लेंगे और इसके बाद अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और इसके ऊपर की ओर जो सिलाई है बराबर से प्रेस भी कर सकते हैं आप, या इसको बराबर से इस तरीके से रख के किनारे किनारे हमें सिलाई लगा देनी है। इससे हमारा जो गला है एकदम अच्छा दिखने लगता है। तो देखिए ये गले को हमने इस तरीके से सिलाई लगा दी है। अब देखिए बीच में हम सेंटर ले ले रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी निशान लगा दे रहे हैं ताकि हमें अस्तर नीचे से दिख नहीं रहा है, इसलिए हमें इस तरीके से देखते हुए थोड़ा सा चौक का निशान नीचे से डार्क कर देंगे, और ताकि हमारा ऊपर छप जाए और हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी रहे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर बाजू का शेप भी दे दिया है साइड में, और इस तरीके से हमें अब पता चल जाएगा। कपड़ा क्योंकि हमारा थोड़ा सा मोटा है, इस वजह से हमारा नीचे अस्तर साफ दिख नहीं रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने 3.5 पर कंधे के पास से नीचे की ओर निशान लगाया है दोनों साइड पे, और नीचे हमने अस्तर जहाँ तक है हमारा वहाँ पर भी निशान लगा ले रहे हैं जिससे पता चले। और उसके अलावा भी हमारा जो मेन फैब्रिक है वो 9 इंच करीबन लंबा है, और दोनों साइड में ये 8 से 9 इंच लंबे हैं साइड में, यानी कि मुट्ठे के साइड में। अब देखिए इस तरीके से करते हुए हमें प्लेट लगाते जाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से बराबर करते हुए इस तरीके से प्लेट्स लगानी है और पिन से सिक्योर कर देना है। फिर दूसरी प्लेट को भी इसी तरीके से लगानी है, और यहाँ पर भी इस तरीके से हमें पिन को लगा देना है। फिर इसी तरीके से सारी प्लेटों को धीरे धीरे बराबर से रखते हुए हमें लगा लेना है। तो और अस्तर को हमें सीधा रखना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है तो उसी पर हमारी सारी प्लेट्स पड़ेगी। तो उसको ध्यान देना है कि हमारा अस्तर का कपड़ा नीचे से ना मुड़ रहा हो, और कपड़े मेन फैब्रिक जो है उसी को लेते हुए हमें इस तरीके से प्लेट्स देने हैं। तो देखिए इस साइड का प्लेट्स हो गया है। अब हमें दूसरी साइड भी इस तरीके से देना है। तो जिस तरीके से हम रख रहे हैं बस उसी तरीके से रखना है। तो बराबर से इसी तरीके से दोनों साइड की प्लेटों को ध्यान देना है कि बराबर आ रही हों, और सारी प्लेटों को बराबर से इस तरीके से नीचे से हमें देते जाना है। तो देखिए इधर का भी हमने प्लेट इस तरीके से लगा दिए सारे, और पिन से देने से नीचे अस्तर के कपड़े को भी ध्यान देना है कि वो हमारा मुड़ ना रहा हो। और इसके बाद अब हमें ऊपर साइड में भी इसको बराबर से एडजस्ट करते हुए यहाँ पर पिन लगाते जाना है। ये देखिए तो सारी प्लेटें हमारी इस तरीके से सेट होती जाएंगी। यहाँ पर इसको भी लगा देना है। देखिए तो ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से तैयार होता जा रहा है, और ये बहुत ही इजी और ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन ये बनता है, और बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगता है। पहनने पर भी इसका लुक बहुत ही सुंदर आता है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए बराबर से हम कर रहे हैं। यहाँ पर इधर भी प्लेट को इस तरीके से डाल देना है और पिन को लगा देना है। देखिए सारी प्लेटें हमारी इस तरीके से लग गई हैं। अब इसके बाद हमें पलटना है। पलटने के बाद साइड पर बाजू की साइड पर हमें सिलाई को लगा देना है, और कच्ची सिलाई लगानी है, और यदि ज़्यादा इधर किनारे लग जाता है तो उसे दोबारा से हमें सिलाई लगा लेनी होगी। देखिए सीधे साइड से लगाने के लिए हमें इस तरीके से निशान नीचे देखते हुए लगा लेना है, और ऊपर से इस तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं। यदि आपको नीचे से लगाने में दिक्कत हो रही है, ऊपर से लगाना चाहते हैं, तो इस तरीके से भी करके आप लगा सकते हैं। तो दोनों साइड इस तरीके से बाजू के साइड पर निशान लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी होगी। तो देखिए इधर भी हो गया, और नीचे साइड का भी अब हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से नीचे का भी जो है हमारा बराबर से अस्तर के बराबर में ही सिलाई को चलाते हुए प्लेटों को अच्छी तरीके से देख लेना है कि हमारे प्लेट बराबर से ही रहें।
और इस तरीके से सिलाई को चला लेना है। और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें निकाल देना है कट करके। हमने इस तरीके से प्रोसेस इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि हमारा कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो और हमारा आराम से कपड़ा बच भी जाए और हमारी डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से हमें दोनों साइड हमने इस तरीके से कट कर लिया। ये देखिए, अब हम एक बार फिर से पलट के इस तरीके से करते हुए सिलाई को लगा दे रहे हैं। देखिए, अब इसके बाद हमने इसी के साथ का अस्तर का कपड़ा और उसी के बराबर का मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब हमें नीचे इसको अटैच करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो दोनों पट्टियों को हमने इस तरीके से पकड़ के सिल दिया साइड से, और इसके बाद इस सिलने के बाद अब हम पलटने के बाद फिर से सिलाई कर रहे हैं अस्तर के साइड पर, ताकि इससे फिनिशिंग आए। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर फिर से एक सिलाई मार देंगे मेन फैब्रिक के साइड पर ऊपर की ओर। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो यहाँ साइड पर हमें सिलाई लगाते जाना है। तो बराबर से इस तरीके से करते हुए हमने सिलाई को लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसको इससे अटैच करना है। तो सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े को पकड़ना है और नीचे की ओर अस्तर वाले कपड़े को रखना है और इस तरीके से सिलना है, ताकि पलटने के बाद हमारा मेन फैब्रिक ऊपर की ओर आए। तो ये देखिए, अस्तर वाले कपड़े को हम इस तरीके से पकड़ के पूरा अटैच कर रहे हैं नीचे की ओर। यहाँ पर बराबर से पकड़ते हुए बराबर सिलाई देते जाना है। और यहाँ पर आप किसी भी तरीके का लेस अटैच करना चाहते हैं इसके बीच में यदि, तो वो भी अटैच कर सकते हैं पहले ही, या इसके ऊपर से भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए, हम पहले पिन से इसको मोड़ के अब मेन फैब्रिक को पलट के हम इसके ऊपर किस तरीके से पिन अप कर रहे हैं फोल्ड करते हुए। इससे हमें स्टिचिंग में आसान हो जाएगा। और हमें इस तरीके से एक बार में हम स्टिचिंग करते समय बनाना नहीं पड़ेगा बार बार। तो इस तरीके से आप स्टिचिंग कर सकते हैं। देखिए, पूरी सिलाई चला दी है और पिन को निकालते गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमें इस तरीके का लेस लेना है और आप कोई भी लेस जो आपको पसंद आए या अपनी साड़ी की मैचिंग का उस तरीके का भी ले सकते हैं और इस तरीके से इस पर अटैच कर देंगे। और नहीं तो आपको नहीं पसंद हो तो आप नहीं भी लगा सकते हैं, ऐसे भी रहने देंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर लेस लगाने से ये और भी सुंदर लगने लगेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से लेस लगाने के बाद हमने फिर से यहाँ पर साइड पर सिलाई चला दी है। देखिए, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।